वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू की सेकंड बुक सबरंग से सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है मुफ़ाक़ात अमल और इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। याद रखोगे कि मुफ़ाक़ात अमल नज़्म को किसने लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी ने। तो सबसे पहले हम शायर के तारुफ को समझेंगे। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 में हुई और इनका इंतकाल 1830 में हुआ। याद रहेगा सभी बच्चों को, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 और इंतकाल 1830 में हुआ। सन याद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि सभी शायर का ऐसे करके इतना स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको बार बार आप लर्न करेंगे। जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना अच्छा ये आपके जहन में बैठेगा और आप एग्ज़ाम में रिपीट करने की वजह से इसे भूल नहीं पाओगे। तो ध्यान से सुनेंगे आप। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। ये दिल्ली में पैदा हुए थे और फिर कुछ अरसे बाद आगरा जाकर रहने लगे थे। नज़ीर एक अवामी यानी कि आवाम के लिए शायरी करने वाले शायर थे। इनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल को और तहज़ीब को दिखाया गया था। इन्होंने यहाँ के यानी कि हमारे देश के मुल्क के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। आम मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर अकबर आबादी की ख़ास खूबी है। याद रखोगे कि आम टॉपिकों को, आम बातों को सीधी सादी ज़बान के अंदर बयान करना नज़ीर अकबर आबादी की बड़ी खूबी है। इनके पास लफ्ज़ों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, गैर मामूली ज़ख़ीरा है। ये बहुत अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके शायरी किया करते थे। ये मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने अपनी शायरी में मकामी अल्फाज यानी कि आम बोलचाल की भाषा के अल्फाजों का कसरत से इस्तेमाल किया है। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और किशन कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़मों के नाम हैं। याद रखोगे कि रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और किशन कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़मों के नाम हैं। तो सबसे पहले हम इस नज़म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नज़म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस नज़म का ख़ुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुनाती हूँ। नज़म मुफ़ाक़ात अमल। बच्चों यहाँ पर मुफ़ाक़ात अमल की स्पेलिंग गलत थी, जिसे मैंने इरेज़ कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नज़म मुफ़ाक़ात अमल नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है। इस नज़म में शायर ने ये बताया है कि दुनिया दारुल अमल है। यहाँ जो जैसा अमल करता है उसका बदला भी उसको वैसा ही मिलता है। अगर इंसान अच्छे अमल करता है तो उसे इसका बदला भी अच्छाई की शक्ल में मिलता है, और अगर इंसान के अमाल नेक और साले नहीं होते तो उसको बदले में अच्छाई नहीं बल्कि बुराई ही मिलती है। बबुल का पेड़ लगाने वाले को फूल नहीं बल्कि कांटे ही हाथ आते हैं। इसलिए इंसान को नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और बदी से बचना चाहिए। इंसान को अपने किए हुए कामों का बदला फ़ौरन मिल जाता है। बदला मिलने में किसी किस्म की नाइंसाफ़ी या ताख़ीर नहीं होती है, यानी कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। इस नज़म में शायर ने इस बात को समझाने की कोशिश की है। अब देखो नज़म का मरकज़ी ख़याल है। तो इस नज़म का मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या है कि इस नज़म के ज़रिए से शायर ने हमें क्या सीख दी है, क्या मॉरल एजुकेशन दी है। तो मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, क्लिप पेंसिल, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, गिफ्ट आइटम्स, लिड वाले मग्स, ये सभी चीज़ें आपको बिना किसी कमीशन के, बिना बाज़ार जाकर टाइम वेस्ट किए घर बैठे ही ऑनलाइन मिल सकती हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हो। देखो बच्चों, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर इन पर बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं, ये आपको बहुत महंगी देते हैं। इसलिए आप बिना किसी कमीशन को दिए घर बैठे इन चीज़ों को ऑनलाइन मंगा सकते हो। इसके अलावा बच्चों,
एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है जिसे आप अपने और अपने भाई बहनों के हाथ में बांध सकते हो। जैसे आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को आप दोनों ही अपने हाथ में बांध सकते हैं ताकि आप एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो ये बेल्ट भी आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर अपने छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए ख़रीद सकते हो। अब देखो, इस नज़्म के मरकज़ी ख़याल को ध्यान से सुनेंगे। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है कि दुनिया दारुल अमल है, यहाँ जो जैसा करता है उसका बदला भी उसको वैसा ही मिलता है। इंसान को अच्छे अमाल इसलिए करने चाहिए क्योंकि अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से मिलता है। अगर इंसान दूसरों के साथ भलाई करेगा तो बदले में उसे भी भलाई ही मिलेगी, और अगर बुराई करेगा तो बदले में उसे बुराई ही मिलेगी। अब नज़्म के अशार की तशरीह है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दाम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत लगती है। अगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। एक हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त पदस्ती है। सौदा दस्त पदस्ती का मतलब होता है बच्चों हाथों हाथ, याद रखोगे। सौदा दस्त पदस्ती का मतलब है हाथों हाथ। तो पहले सया को सबाक लिखना होता है जिसमें नज़्म का और शायर का नाम लिखा जाता है। तो ये अशार नज़्म मुफ़ाकाते अमल से लिए गए हैं जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तशरीह होगी, शायर कहता है कि ये दुनिया बड़ी अजीबो गरीब बस्ती है, ये महंगों के लिए महंगी और सस्तों के लिए सस्ती है। यानी जो लोग इस दुनिया को बेशकीमती समझते हैं उन्हें ये दुनिया कीमती नज़र आती है, और जिन लोगों की नज़र में इस दुनिया की कोई कीमत नहीं है उन्हें ये दुनिया आसानी से मिल जाती है। यहाँ हर कदम झगड़े होते हैं, हर वक्त कोर्ट कचहरी लगती है। अगर कोई मस्त करे तो ये दुनिया उसे मस्ती देती है, और अगर कोई पस्त यानी घटिया है तो उसके लिए ये दुनिया भी पस्त साबित होती है। यहाँ हाथों हाथ बदला मिल जाता है, बिल्कुल नकद सौदा है, किसी किस्म की कोई ताख़ीर यानी कि देर नहीं होती है। अगले अशार है, जो और किसी का मान रखे तो उसको और मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त पदस्ती है। तो सया को सबाक होगा कि ये अशार नज़्म मुफ़ाकाते अमल से लिए गए हैं जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तशरीह, इस अशार में शायर कहता है कि जो दूसरों की मुश्किलों में काम आते हैं तो लोग भी बुरे वक्त में उनका साथ देते हैं, मदद करते हैं। जो दूसरों को पान खिलाता है तो उसे बदले में भी पान मिलता है, और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बदले में उसको भी नुकसान उठाना पड़ता है, और जो दूसरों पर एहसान करता है बदले में उसके साथ भी एहसान किया जाता है। यहाँ देर नहीं अंधेर नहीं बल्कि नकद सौदा होता है। इस हाथ दो और उस हाथ लो। आगे के अशार हैं, जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको डुबको करनी है। शमशेर तीर बंदूक सीना और नश्तर तीर निहरनी है, यहाँ जैसी करनी फिर वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त पदस्ती है। सया को सबाक, ये अशार नज़्म मुफ़ाकाते अमल से लिए गए हैं जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तो तशरीह होगी, जो दूसरों को परेशानी से निकालेगा खुदा उसकी मुश्किलों को आसान करेगा। जो दूसरों का बेड़ा गर्क करेगा यानी नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसको खुद भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यहाँ जो जैसा करेगा उसको वैसा ही बदला मिलेगा। यहाँ देर नहीं अंधेर नहीं बिल्कुल बिल्कुल नकद सौदा है। इस हाथ दो उस हाथ मिले, यहाँ यही असूल चलता है। खटका उसके हाथ लगा जो और किसी को दे खटका, और ग़ैब से झटका खाता है जो किसी को दे झटका। चेहरे के बीच में
चेहरा है टपके के बीच जो है पटका, क्या कहें और नज़ीर आगे है रोज़ तमाशा झटपट का। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। साया को सबा कैजिटीज़ है। तशरीह होगी कि इन अशार में शायर कहना चाहता है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसको भी बदले में बुराई मिलती है। दूसरों का नुकसान करने वालों को गैब की अल्लाह की तरफ से मार पड़ती है। चेहरे के बीच में चेहरा तो पटके के बीच में पटका है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी है। और दुनिया में सुबह शाम यही तमाशा लगा रहता है। यहाँ देर नहीं अंधेर नहीं बल्कि नकद सोता है, इस हाथ दो उस हाथ लो, यहाँ यही असूल चलता है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, शायर ने दुनिया को और तरह की बस्ती क्यों कहा है? जवाब होगा, शायर ने दुनिया को और तरह की बस्ती इसलिए कहा है क्योंकि उसकी नज़र में ये दुनिया बेहद अजीब है। जो लोग इस दुनिया को बेशकीमती समझते हैं उन्हें ये दुनिया कीमती नज़र आती है, और जिन लोगों की नज़र में दुनिया की कोई कीमत नहीं है उन्हें ये दुनिया आसानी से मिल जाती है। अगला सवाल है, इंसान को अच्छा अमल क्यों करना चाहिए? जवाब होगा, इंसान को अच्छे अमल इसलिए करने चाहिए क्योंकि अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से मिलता है। अगर इंसान दूसरों के साथ भलाई करेगा तो बदले में उसे भी भलाई मिलेगी, और अगर बुराई करेगा तो बदले में उसे भी बुराई ही मिलेगी। अगला सवाल है, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंसान जैसा अमल करता है उसे उसका वैसा ही बदला मिलता है। अगर इंसान अच्छे काम करता है तो उसके बदले में उसके साथ भी अच्छाई की जाती है, और अगर वे बुरा काम करता है तो उसे बदले में बुराई ही मिलती है। अगला सवाल है, इस हाथ करो उस हाथ मिले यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है की वजाहत कीजिए। तो इसका मतलब है कि इंसान जैसा काम करता है उसको फ़ौरन बिना किसी देर के उसी वक्त उसका बदला मिल जाता है। अगला सवाल है, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल क्या है? तो मरकज़ी ख़याल मैंने आपको पहले ही पढ़कर सुना दिया है।